हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर हिंदी मीडियम यूनिट फर्स्ट पेपर थर्ड। ठीक है, तो कल की क्लास में हमने इसके एग्ज़ाम्पल किया था। एक एग्ज़ाम्पल हमारा कंप्लीट हो गया और सेकंड एग्ज़ाम्पल का मैंने आपको क्वेश्चन लिखवा दिया था। आज हम उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखेंगे। तो मैंने आपको सबसे पहले डायग्राम बनवाया था। ये बिंदु ओ है, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी। जो हमारी डोरी है वो ए डैश से बी डैश तक है। ए डैश से बी डैश तक हमारी क्या है? डोरी। ओके, ए डैश के बाद हमारा एक पॉइंट पी लेते हैं और माना कि जो हमारा पॉइंट पी है उसकी दूरी है एक्स। उसकी स्वाभाविक लंबाई हमें क्वेश्चन में दी हुई है एल व एल डैश। एल व एल डैश, ठीक है। और जो उसकी नेचुरल लंबाई जो उसने विस्तार करा है जब हमने डोरी को खींचा है, तो वो विस्तार है हमारा ए और बी। ठीक है, तो संतुलित अवस्था से जो हमारा, तो अब क्वेश्चन देखेंगे और देखेंगे दो हल्की प्रत्यास्थ डोरियां। क्या लिख रहा है? दो हल्की प्रत्यास्थ डोरियां m द्रव्यमान की एक कण से बंधी हैं। उनके दूसरे सिरे निश्चित बिंदुओं से इस प्रकार बंधे हैं कि जो डोरी है वो तनी रहे। मतलब जो ये डोरी है इस पर एक m द्रव्यमान का कण है और इन दोनों बिंदुओं को हमने दूसरे बिंदुओं से इस प्रकार बांधा है कि जो डोरी है हमारी वो कैसी रहे? तनी रहे। क्लियर? हमें उसका प्रत्यास्था गुणांक लैम्बडा दिया हुआ है, लंबाई दी हुई है, ना कि स्वाभाविक लंबाई। तो जो आपको लंबाई दी है वो ए और बी दी है। माना हमारी डोरी ए डैश से बी डैश है, तो उसकी संतुलित अवस्था से दूरी हो गई एल और एल डैश। टी टाइम पे हमने जब उसको गति करवा रहे हैं तो वो बिंदु एक्स पर है। जब वो बिंदु एक्स पर है, ठीक है, जो बिंदु x पर है हमारा, तो हम क्या करेंगे? उसकी दूरी को हमने मान लिया x। इसके बाद हमें दिया है कि डोरी के अनुदिश एक दोलन का समय हमें निकालना है। क्लियर? तो सबसे पहले हमने यहाँ पे a और b लिख दिया, दूरी लिख दी x, और हमने जो तनाव है, जब हम इस ए डैश से डोरी कहाँ आई? ए बिंदु पर, तो तनाव T, और बी डैश से बी पर जब हमने देखा तो तनाव T2। ठीक है, अब हम करते हैं डोरी OA में तनाव, डोरी OA में तनाव इक्वल टू डोरी OB में तनाव, डोरी OB में तनाव। OA डोरी में तनाव हम देख रहे हैं तो हमारा कितना है? T1। और जो तनाव है वो किससे निकालते हैं? हुक के नियम से। दोनों का प्रत्यास्था मापांक जो दिया है वो सेम दिया है। कितना? लैम्बडा लैम्बडा। उसकी जो लंबाई में वृद्धि हुई है, देखो टोटल लंबाई a है जिसमें से l उसकी स्वाभाविक लंबाई है, तो वृद्धि कितने की हुई है? a माइनस एल, a माइनस का l अपॉन नेचुरल लंबाई उसकी स्वाभाविक लंबाई l। इसी तरह से यहाँ देखो पूरी लंबाई b है जिसमें से उसकी स्वाभाविक लंबाई l डैश है, तो b में से l डैश गया तो क्या आ जाएगी हमारे पास? जो लंबाई में वृद्धि हुई है, तो इसकी वृद्धि हुई है b माइनस का l डैश अपॉन l डैश। ठीक है, समीकरण नंबर 1। और ये दोनों किसके इक्वल हैं? तनाव T के। इसके बाद हम यहाँ से a, l और l डैश की क्या करेंगे? वैल्यू निकालेंगे। तो देखो लैम्बडा a माइनस एल अपॉन एल इक्वल टू टी। यहाँ से हमने क्या किया?
एल का मान निकाला तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, a माइनस एल अपॉन एल इक्वल टू टी अपॉन लैम्बडा। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा l बराबर a अपॉन एल माइनस का 1 टी अपॉन लैम्बडा। तो a अपॉन एल इक्वल टू टी अपॉन लैम्बडा प्लस का 1। तो यहाँ से l बराबर हो जाएगा हमारे पास तो a बराबर l बराबर होगा a लैम्बडा अपॉन टी प्लस का लैम्बडा। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एल डैश की। तो अभी हमने पहला और तीसरा स्टेप लिया था, अब हम दूसरा और तीसरा लेंगे। तो देखो लैम्बडा बी माइनस का एल डैश अपॉन एल डैश इक्वल टू टी। तो इसी की तरह सॉल्व करेंगे और इसी की तरह सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा बी लैम्बडा टी प्लस का लैम्बडा। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, समीकरण 2 दे दो, समीकरण 3 दे दो। तो हमने यहाँ से वैल्यू निकाल ली है L की और L डैश की। ठीक है, क्योंकि ये हमारे आगे काम आएगी इसलिए निकाली है। तो देखो हुक के नियम से हमने ये लगा दिया। अब हम करेंगे कि t समय में उस कण की स्थिति P है, t समय में उस कण की स्थिति कितनी है, P। तो कण की गति का समीकरण लिखो आगे। माना t समय में कण की स्थिति P है तो b डैश p इक्वल टू x, b डैश p इक्वल टू x। तब कण की गति का समीकरण, तब कण की गति का समीकरण इक्वल टू, तो कण की गति का समीकरण क्या होता है, जितना उस पर हम बल लगाएंगे, और बल कितना लगा रहे हैं हम, फोर्स जो लगा रहे हैं वो है हमारा F बराबर ma। और F बराबर ma, a क्या है, त्वरण, और त्वरण को हम क्या लिखते हैं, md2x बाय dt स्क्वायर। अब हमें जो तनाव है उनका अंतर चाहिए, उनके अंतर के ये क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो देखो जो ये x दूरी है ये किसकी तरफ है, T2 की तरफ है। तो T2 तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और इस तरफ x है क्या, नहीं है, मतलब जो T1 है उसको हम माइनस कर देंगे। ये सिर्फ तरीका है आपको पता लगाने का कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। तो हम जब लंबाई को इस तरफ खींच रहे हैं तो जब छोड़ेंगे तो ये किस ओर आएगा, ओ बिंदु की ओर आएगा। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और ओ से फिर क्या होगा, ये दूर जाएगा तो T1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, जैसे मैंने इस डोरी को खींचा, ठीक है, खींच के मैंने उसको छोड़ा तो वो वापस आएगी। तो जो T2 है वो O की तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव हो गया, और फिर O से डोरी पीछे की ओर जाएगी, और पीछे की ओर जाएगी तो उसका कितना हो जाएगा, T1 हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे। अब हमें तनाव देखना है T1 और T2, तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, T1 और T2 की वैल्यू निकालनी है। और वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो हमने T टाइम पर एक बिंदु लिया है P, ठीक है, तो हम देखेंगे इस P से इस A तक का तनाव, T1 P से A का तनाव हो तो T1 बराबर, अब देखो T1 जो तनाव है उसमें कितनी उसकी वृद्धि हुई है हमें वो निकालना है। तो हुक के नियम से फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो प्रत्यास्थ मापांक लिखते हैं जो एज इट इज हमें लैम्बडा दी हुई है। अब हम दूरी को कैलकुलेट करते हैं। तो पहले तो मुझे ये बताओ ये दूरी कितनी चेंज हुई है, यहाँ कितनी है x, और यहाँ कितनी वृद्धि हुई, एक वृद्धि तो हमने ये कर दी, x करिए p, क्योंकि हम p से देख रहे हैं, और जब p बिंदु से देख रहे हैं तो
डोरी कहाँ तक है, बी डैश तक, और वृद्धि कहाँ हुई है, बी डैश पी। अब हम वापस आ गए, ये उसकी स्वाभाविक लंबाई है, लेकिन ए डैश से ए तक भी वृद्धि हुई है उस डोरी में, तो हमारा जो टोटल वृद्धि होगी वो कितनी होगी, ए, इसमें से क्या घटाएंगे, उसकी स्वाभाविक लंबाई को घटा देंगे। तो देखो मैंने लिखा a प्लस एक्स माइनस एल अपॉन एल। आया समझ में, मैंने ये किस तरह से लिख दिया, a प्लस एक्स माइनस एल अपॉन एल। देखो ये डोरी है ओ बिंदु से लेके ए बिंदु तक, तो हमें सिर्फ क्या निकालना है, डोरी में वृद्धि। पहले मैं आपको पी बिंदु नहीं बता रही, मैं सिर्फ ये बिंदु बता रही हूँ। तो देखो a माइनस एल, इतनी वृद्धि हुई है a माइनस का l, लेकिन हम ये डोरी कहाँ तक है, बी डैश तक डोरी है, और हम बिंदु कहाँ से देख रहे हैं, पी से। तो जब हम बिंदु पी से देख रहे हैं तो उसमें ये वाली वृद्धि भी तो जुड़ जाएगी। जब उसकी वृद्धि आ गई पहली, इस ए में से ये एल घटा दिया, क्यों, क्योंकि ये स्वाभाविक लंबाई है डोरी की। तो इतनी वृद्धि कितनी हो गई, ए माइनस एल, ए माइनस एल। और पी बिंदु से वृद्धि कितनी हुई है, एक्स, तो हमने उस एक्स को काउंट कर दिया, समीकरण नंबर 4। अब हम निकालेंगे T2 तनाव BP, PB का तनाव हो तो, T2 बराबर लैम्बडा। अब देखो संतुलित अवस्था से ही लेंगे, दूरी कितनी है टोटल b, और उसकी स्वाभाविक लंबाई कितनी है l डैश, तो b माइनस का l डैश। ठीक है, हमारे पास कौन सी लंबाई आ जाएगी, b डैश से b तक आ गई। क्लियर इतना, मैंने क्या किया, उसकी जितनी भी लंबाई में से वृद्धि हुई है उसकी स्वाभाविक लंबाई को मैंने माइनस कर दिया, मीन्स इस पूरे b में से मैंने उसकी स्वाभाविक लंबाई हटा दी। क्लियर। अब मैं बिंदु P से देख रही हूँ कितना, PB, तो PB में क्या x भी है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि हम P बिंदु से देख रहे हैं, जो ये x है, या दूसरे शब्दों में आप इसको इस तरह से समझ सकते हो, ये x मैंने पहले जोड़ लिया, एक बार ही जोड़ना है हमें, जो मैं जोड़ चुकी हूँ, तो दूसरे में क्या होगा, ये माइनस होगा। समीकरण नंबर 5। अब दोबारा समझो T1 और T2 का मान मैंने कैसे निकाला है। ठीक है, तो हुक के नियम से प्रत्यास्थ मापांक आगे लिख दिया, ऊपर लिखनी है लंबाई में जितनी वृद्धि हुई है वो, और लंबाई में वृद्धि कितनी हुई है, ओ बिंदु से ए तक की कुल दूरी ए है, जिसमें उसकी स्वाभाविक लंबाई भी है, तो ए में से एल घटा दिया, ए में से एल घटा दिया। लेकिन हम किस बिंदु पर देख रहे हैं, बिंदु पी से, तो बिंदु पी से ए तक की, तो उसमें x वृद्धि भी तो हुई है डोरी में, तो मैंने x को काउंट कर दिया। क्लियर। अब आते हैं हम समीकरण 5 पे, कि ये T2 कैसे निकाला है। इसकी पूरी लंबाई में से मैंने क्या किया, उसकी स्वाभाविक लंबाई घटा दी। अब मुझे P से B तक की वृद्धि देखनी है, कितनी हुई है, P से B पॉइंट तक की, तो उसमें से x काउंट हो रहा है क्या, नहीं, तो मैंने x को भी क्या कर दिया, माइनस अपॉन एल डैश। ठीक है, नोट करो यहाँ तक, फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। नोट करो।
अब आगे देखो, इस T1 और T2 का मान हम कहाँ रखेंगे, जो हमने कण की गति का समीकरण निकाला था। देखो यहीं पर इसको चेंज कर लो, समीकरण 4 इसे कर दो, 5 इसे कर दो और 6 इसे कर दो, ठीक है। तो T1 व T2 का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर, तो देखो md2x बाय डी टी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू T2 की वैल्यू लैम्बडा b माइनस का एल डैश माइनस एक्स अपॉन एल डैश और प्लस माइनस का लैम्बडा a प्लस एक्स माइनस का एल अपॉन एल, ठीक है। अब देखो आगे, एम डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू लैम्बडा b माइनस एल डैश अपॉन एल डैश माइनस लैम्बडा एक्स अपॉन एल डैश। इस x को मैंने क्या किया, इसके साथ अलग से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, माइनस लैम्बडा a प्लस एक्स अपॉन एल माइनस माइनस प्लस लैम्बडा एल, a के साथ l को लेना है a माइनस एल और यहाँ बचेगा x अपॉन एल प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है। मैंने a के साथ l को ले लिया और x रहा जो यहाँ लिख दिया, माइनस का साइन से दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्लियर। अब देखो इस तरह से मैंने इस इक्वेशन को क्यों लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, t के बराबर है, तो लिखो समीकरण 1 से m d2x बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू t माइनस लैम्बडा एक्स अपॉन एल डैश माइनस का t माइनस लैम्बडा एक्स अपॉन एल। तो इस t से ये t क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, नोट करो, नेक्स्ट स्टेप देखो। अब m डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर, m डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस मैंने कॉमन ले लिया और लैम्बडा और x कॉमन है, क्या बचा 1 अपॉन एल प्लस का 1 अपॉन एल डैश, क्लियर। तो यहाँ से मैंने इन सब की वैल्यूज पुट कर ली। अब समीकरण देखो समीकरण किस किस से मैंने एल और एल डैश की वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे। तो समीकरण 1 ये हो गई थी, समीकरण 2 व 3 से लिखो, समीकरण 2 व 3 से एल व एल डैश का मान रखने पर, का मान रखने पर, तो m डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का लैम्बडा एक्स। अब देखो 1 अपॉन एल की वैल्यू देखो और यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है। जो भी वैल्यूज़ हैं आपको पता होगी, आपने बुक में नोट कर रहे हो, तो वहाँ से इनकी वैल्यूज़ पुट करो, ठीक है। तो जो हमारी एल की वैल्यूज़ थी वो थी लैम्बडा ए अपॉन टी प्लस लैम्बडा, टी प्लस का लैम्बडा प्लस 1 अपॉन लैम्बडा बी अपॉन टी प्लस का लैम्बडा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, m डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का लैम्बडा एक्स टी प्लस लैम्बडा अपॉन लैम्बडा ए प्लस टी प्लस लैम्बडा अपॉन लैम्बडा बी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उनका वर्ज गुणन कर दिया, क्लियर। अब जो जिस तरह से मुझे क्वेश्चन में प्रूफ करना है उस तरह से मैं इनको एडजस्ट कर लूँगी। तो सबसे पहले तो मुझे इस m का भाग देना है, ठीक है, और इस लैम्बडा को कॉमन लेना है। m डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस लैम्बडा एक्स अपॉन, इस लैम्बडा को मैंने बाहर ले लिया और m को मैंने भाग दे दिया, ठीक है, t प्लस लैम्बडा अपॉन a प्लस टी प्लस लैम्बडा अपॉन बी।
एम डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू लैम्बडा से लैम्बडा कैंसिल माइनस एक्स अपॉन एम। अब देखो क्वेश्चन को, देखो किस तरह से सॉल्व करना है। तो हमें चाहिए एम ए बी, ठीक है, और उस तरफ चाहिए टी प्लस लैम्बडा। इस टी प्लस लैम्बडा को कॉमन ले लो, एम डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स टी प्लस लैम्बडा अपॉन एम 1/a प्लस 1/b। एम डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर माइनस एक्स टी प्लस लैम्बडा अपॉन एम ए प्लस बी अपॉन ए बी, ठीक है। तो हमें इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। तो अब देखो टी प्लस लैम्बडा, ठीक है। अब हम जानते हैं जो सरल आवर्त गति का समीकरण होता है वो क्या होता है, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का म्यू एक्स, ठीक है। यहाँ तक लिखो, समीकरण हो गई थी आपकी 4, 5, 6, इसको 7 समीकरण दे दो, ठीक है। नोट करो यहाँ तक, फिर आगे करेंगे। आगे लिखो, हम जानते हैं कि सरल आवर्त गति का समीकरण क्या होता है। देखो इस, मैंने जब m का भाग दे दिया तो मैं m लगा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। सरल आवर्त गति का समीकरण क्या होता है, डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का म्यू एक्स। समीकरण 8। समीकरण 7 व 8 की तुलना करने पर, समीकरण 7 व 8 की तुलना करने पर, तो देखो डी टू एक्स बाई डी टू स्क्वायर, जो उसका लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है वो दोनों में इक्वल है, माइनस कॉमन है दोनों में, एक्स कॉमन है दोनों में, तो जो हमारा म्यू बराबर होगा वो होगा 1/m ए बी, ठीक है। ऊपर है टी प्लस लैम्बडा ए प्लस बी। दोबारा लिखेंगे, हम जानते हैं, हम जानते हैं सरल आवर्त गति का आवर्तकाल, सरल आवर्त गति का आवर्तकाल क्या होता है, t बराबर 2π/√μ, मीन्स 2π म्यू की वैल्यू रखो t प्लस लैम्बडा a प्लस बी अपॉन MAB और इसका रूट।
ठीक है, तो जो हमारा आवर्तकाल होगा वो होगा t बराबर 2 पाई एम ए बी टी प्लस लैम्बडा ए प्लस का बी। ठीक है, तो जो हमारा आवर्तकाल होगा वो क्या होगा, एम ए बी टी प्लस लैम्बडा ए प्लस बी, और यही हमसे प्रूफ करवाया है, तो हमने इसको प्रूफ कर दिया, नोट कर लो। ठीक है, मैंने आपको 2 एग्जाम्पल करा दिए, एक एग्जाम्पल और करवा देती हूँ, एक एग्जाम्पल बचेगा जो आप लोग कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो, इम्पॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल आपका। स्वाभाविक लंबाई ए की एक प्रत्यास्थ डोरी एक प्रत्यास्थ डोरी जिसका प्रत्यास्थ गुणांक लैम्बडा है, जिसका प्रत्यास्थ गुणांक लैम्बडा है, को 2 बिंदुओं के बीच बांध दिया जाता है, को 2 बिंदुओं के बीच बांध दिया जाता है, जिनकी दूरी 2a है, जिनकी दूरी 2a है। एक कण जिसकी सहनती m है, एक कण जिसकी सहनती m है, को डोरी के मध्य बिंदु से बांधकर एक बिंदु की ओर इतना विस्थापित किया जाता है कि कण की दूरी उस बिंदु से आधी रह जाती है, कण की दूरी उस बिंदु से आधी रह जाती है और फिर छोड़ दिया जाता है, और फिर छोड़ दिया जाता है। तो सिद्ध कीजिए कि
सिद्ध कीजिए कि एक दोलन काल पाई am अपॉन लैम्ब्डा है तथा अधिकतम वेग a लैम्ब्डा अपॉन m है। ठीक है, क्वेश्चन नोट करो।